गुड इवनिंग साथियों, वेलकम टू द चैनल जर्नी अवेट्स थ्रिल ऑन व्हील्स। और आज जो हम ये ब्लॉग करने वाले हैं, एक बड़ा ही अहम मुद्दा चला हुआ है आजकल हमारे देश में। और वो चला हुआ है कुत्तों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है। तो मैंने सोचा भाई देखो, इंसानों की तो बहुत ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं, बाकी फैसला भी लगभग लगभग इंसानों के हक में आया है। और ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के हक में भी वकील खड़े हैं, जैसे आपके कपिल सिब्बल साहब हैं। तो मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से हमारे लिए देखो भगवान है। अब फॉर एग्जांपल मैं रामायण काल की बात ले तो श्री राम को तो हम भगवान मानते हैं और भगवान हैं भी। तो उनके लिए हमारे मन में कुछ अलग ही तरह की श्रद्धा है। और उसी काल में फिर एक राक्षस हुआ जो कि रावण है, जिसका नाम था रावण। अब रावण के बारे में सब लोगों के मन में किस प्रकार के ख्याल हैं या किस प्रकार की उसके प्रति विचार हैं, कम से कम हिंदू धर्म में, तो इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी को पता है कि रावण कैसा था। उसके लड़के मेघनाद वगैरह, उसका भाई विभीषण, तो एक उसके प्रति अलग श्रद्धा है सबके मन में। और उसकी बहन सुपर्णखा, तो कुंभकर्ण। तो मतलब हमें बचपन से हमारे व्यवहार में ये बात डाली गई है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और इसीलिए हम आज ईश्वर को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि बचपन से हमारे अंदर संस्कार डाले गए हैं ये। तो मेरा कहना सिर्फ मतलब ये है कि आज जो कुत्तों की इतनी अधिक प्रॉब्लम हमारे सामने विकट समस्या खड़ी हुई है, क्या उन्होंने अपने दिमाग से लोगों को काटना शुरू कर दिया जानबूझ करके? उनके मन में ये आ गया कि भाई हमें तो इंसानों को ख़त्म करना है। क्या ये संभव है? मेरे ख्याल से तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से हमारे समाज में कई असामाजिक तत्व आ जाते हैं, लेकिन जो उनके बचपन के संस्कार हैं उसके अनुसार ही वो बड़े होते हैं और उसके अनुसार ही उनका व्यवहार बनता है। जहाँ तक सवाल है जानवरों का या कुत्तों का कह लो आप, तो जिस प्रकार से, क्योंकि वो इंसानों के बीच में रहते हैं, वो इंसानों की बस्तियों से बाहर नहीं है। वो हमेशा से लाखों वर्ष से जो है कुत्ते इंसानों की बस्ती के बीच में रहते आए हैं। और उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार की मनुष्य चाहते हैं कि उनका व्यवहार बने। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप उनके साथ व्यवहार रखेंगे तो वही छवि उनके मन में आपकी बनेगी। जिस प्रकार हमारे लिए भगवान हैं, तो उसी प्रकार हम भी जानवरों के लिए आप ये मान के चलिए कि भगवान हैं। ये एक जिम्मेदारी इंसानों को दी है ईश्वर ने, इस पृथ्वी को अच्छी तरह रखने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस प्रकृति को मेंटेन करने के लिए ईश्वर ने ही हमारे को जो है ये जिम्मेदारी दी है। और तभी इंसान को सृष्टिकर्ता की उत्कृष्ट सृष्टि माना गया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। गांधी जी ने भी कहा है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि आपके आसपास चाहे कोई भी जीव है उसे कोई असुविधा ना हो। ये गांधी जी के शब्द है, ये शब्द मेरे नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन शब्दों पे ध्यान रखते हुए ही कोई भी फैसला आए तो बहुत अच्छी बात है। अब जहां तक सवाल है कुत्तों का, मतलब जो कुत्ते, जिन कुत्तों से इंसान प्यार करेंगे, अपने व्यवहार में उनके प्रति दया और प्रेम का भाव रखेंगे, उन कुत्तों के मन में ये कैसे संभव है कि वो इंसानों पे हमला बोल दें? अगर आप चलो अदालत की बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक अदालत लगाई भगवान ने, ईश्वर ने एक अदालत लगाई और उसमें सबको अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी, नदियों को भी, पहाड़ों को भी, इस धरती को भी और इंसानों को भी। तो ऐसी एक अदालत की मैं एक छोटी सी पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ईश्वर जो है जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले
नदी आती है और उससे उसका पक्ष पूछा जाता है कि बताइए आपको क्या कहना है। तो नदी बोलती है कि इन इंसानों ने मेरे पूरी आत्मा में जहर घोल दिया है। मैं किसी समय में जो है बिल्कुल पवित्र हुआ करती थी और मेरा पानी बिल्कुल शुद्ध हुआ करता था। बेझिझक होकर के कोई भी मेरे पानी को पी लिया करता था। लेकिन आज मेरे पानी में इतना जहर घुल गया है कि कहीं कहीं पे तो अगर कोई इस पानी को पी ले तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब किसका दोष हुआ है ये? इंसान का दोष हुआ या जानवरों का दोष हुआ? क्या जानवरों ने उसमें जहर घोल दिया या इंसानों ने उसमें जहर घोल दिया? और किसके नाम पे जहर घोल दिया? अपनी तरक्की के नाम पे, अपनी सुविधाओं के नाम पे। क्या ईश्वर ने हमें यह पृथ्वी इसलिए प्रदान की थी कि हम इसे अपनी मन मर्जी के अनुसार तरोड़ दें, मरोड़ दें, इसके वातावरण में जहर घोल दें और सबके लिए इसे विनाशकारी बना दें और अपने लिए हम सुविधाओं को बढ़ाते चले जाएं, जिसे हम आज की तारीख में विज्ञान और ज्ञान कहते हैं। अगली सुनवाई फिर आ गई जंगलों की। जंगल के देवता से पूछा गया कि बताइए भाई आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं पूरी पृथ्वी पे राज किया करता था, पूरी पृथ्वी पे कोने कोने में मेरा राज था। लेकिन इन इंसानों ने मेरे पे हमला बोल दिया और इन्होंने जो मेरी जो सीमाएं थी उनको इतना लिमिटेड कर दिया कि आज पृथ्वी के लिए भी जो है, जो ऑक्सीजन जिसे हम बोलते हैं, वो पूरी नहीं पड़ रही है। उसमें भी आज की तारीख में कमी आ गई है और इकोसिस्टम बिल्कुल बिगाड़ दिया है, क्योंकि हम पेड़ रहे ही नहीं, हम जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो भाई इसके लिए तो जिम्मेदारी हम किसी जानवर को नहीं दे सकते हैं कि भाई जानवरों ने जंगल खत्म कर दिए। उनके तो द्वारा जंगलों को बढ़ाया जाता है। आपको खुद भी पता होगा कि किस तरह से वेजिटेशन फैलता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है। चिड़ियाएं फल खाती हैं, बीज कहीं से कहीं जाकर डाल जाती हैं, इस प्रकार से वनों की वृद्धि होती है। लेकिन इंसानों ने क्या करा? इंसानों ने वनों को खत्म कर दिया। अब इसके बाद में बारी आई जानवरों की। चलो पहले उसमें आई सुनवाई, जंगली जानवर की सुनवाई पहले आई। उनसे पूछा गया भाई आप लोग तो जंगल में रहते हैं, आपका तो किसी इंसान से मतलब ही नहीं है, आपको क्या शिकायत है इंसानों से? तो उन्होंने कहा जी पहले हमारे क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और जो मांसाहारी जानवर थे उन्हें भरपेट भोजन मिल जाया करता था, उन्हें जंगलों से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जो शाकाहारी पशु थे उनको भी भरपेट चारा मिल जाता था। कारण क्या है कि उस वक्त जो है, जो हम जो खुद अपने पशु पालते थे इंसान, उनको जंगलों में नहीं छोड़ा जाता था। अब उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है और वो जो जंगली जानवरों का जो चारा है, हरा चारा है, हरी घास है, पत्ते हैं, वो उनको चट कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि जंगलों में चारे की कमी पड़ गई। चारे की कमी पड़ गई तो भाई जो चारा खाने वाले थे उन पशुओं की संख्या कम होनी शुरू हो गई। उनकी पशुओं की संख्या कम होनी शुरू हो गई तो जो मांसाहारी जानवर थे उन्हें जंगल छोड़ना पड़ा। वैसे भी जंगल बहुत खत्म हो चुका था, सीमित सीमाओं में आ चुके थे। उनको तो अपना भोजन चाहिए था, क्योंकि उनमें किसी के प्रति कोई दुश्मनी की नहीं है कि भाई उनके मन में किसी प्रकार की दुश्मनी है इंसानों के प्रति ना। वो तो एक भोजन की तलाश में है। उन्होंने इंसानों पे हमले करे और इंसान उनकी जो है उनका शिकार हो गए। अब उन जानवरों को मारने की परमिशन दे दी गई कि इन्होंने इंसानों पे हमला कर दिया। अब बताइए प्रभु हमारी क्या गलती थी कि हमें मारा जा रहा है? हमें तो आपने कहा था कि तुम हमेशा मांसाहारी रहोगे। हम तो मांसाहारी हैं, हमने तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी हमें जो है गोलियों से भुना जा रहा है। खैर चलिए, इसके बाद में सुनवाई अगली शुरू हो गई। कुत्तों की लगा लेते हैं, चलो सुनवाई अगली जो है। अभी कुत्तों ने कहा कि हे ईश्वर, हम तो लाखों वर्षों से इंसान की सेवा करते आए हैं और इन्हीं की छत्र छाया में हम अपना जीवन यापन करते आए हैं और हम तो इनके प्रति वफादारी बहुत ज़्यादा है। इंसान खुद बोलते हैं कि जितने वफादार कुत्ते होते हैं उतना वफादार तो कोई भी नहीं होता। लेकिन ईश्वर, हम आपको बताना चाहेंगे कि अकेले दिल्ली दिल्ली में ही लगभग 10,000 जो कुत्ते हैं वो रोड एक्सीडेंट में मार दिए जाते हैं। इसके बाद फिर कुत्तों ने कहा कि ईश्वर इतना ही नहीं, जो हमारी मृत्यु है कुत्तों की, उसमें से 63% मृत्यु
इंसानों के द्वारा ही की जा रही है, और वो भी अलग अलग तरीके से सता करके, जहर दे करके, पीट करके, लटका करके, आंखें फोड़ करके, मुंह बंद करके, भूखा मार करके। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमारी हत्याएं की जा रही हैं, पर हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ईश्वर आपने अदालत लगाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमें भी आप न्याय दीजिए। अब आप ये देखिए कि जितना भी आज तक हमारी पृथ्वी पे अब जो इकोसिस्टम का डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या उसमें कोई जानवरों का हाथ है? क्या जानवरों ने उसमें थोड़ी भी अपनी भागीदारी करी है कि भी पृथ्वी का इकोसिस्टम बदल जाए? लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी आज एनवायरनमेंट जो है हमारा वो खतरे में पड़ा हुआ है, तो वो सब इंसानों की एक्टिविटीज के कारण ही है। इसके बाद फिर गाय भैंसों की बारी आ गई, उनकी भी सुनवाई हुई अदालत में ईश्वर की। तो पहले गाय की बारी आई, तो गाय ने कहा कि हे ईश्वर, हमारे तो काम ही मनुष्य की सेवा करना है। हम अपने बच्चों को दूध ना दे करके हम मनुष्य के बच्चों को दूध पिलाती हैं, और इसके बावजूद भी हमें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में तो हमारी तस्करी हो रही है बकायदा। हमें बांग्लादेश की तरफ जबरदस्ती भेज दिया जाता है पानी में डुबो डुबो करके, और हमें वहां पे जो है मारा काटा जाता है। ईश्वर की भी आंखों में धीरे धीरे आंसू आना शुरू हो गए थे। जानवर कोई सीमा में नहीं बनते किसी भी देश की। इंसानों ने इस पूरी पृथ्वी को बांट दिया और अलग अलग देश बना दिए, सीमाएं निर्धारित कर दी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो हमारा राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पे हिंदुस्तानी गायें और पाकिस्तानी गायें कहलाई जाती हैं। अगर हमारी गाय बाई चांस बॉर्डर के उस तरफ चले जाए तो पाकिस्तानी बोलते हैं हिंदुस्तान की गायें इनको वापस नहीं करना है। ऐसी कभी पाकिस्तानी गायें आ जाती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ होता ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसानों का जो भी इंसानों का व्यवहार रहेगा जानवरों के प्रति, जानवरों का व्यवहार भी उसके अकॉर्डिंग ही ढलता चला जाता है। इंसानों ने जंगलों में भी जानवरों को शांति से नहीं रहने दिया, वहां पर भी शिकार करते रहे और अंधाधुंध जानवरों को मारते रहे। पानी में हमने जहर घोल दिया, आपको सभी को पता है। एक और पक्षी है जो कि जिसे हम बोलते हैं गिद्ध। जब गिद्ध की बारी आई तो उसने फिर ईश्वर से कहा कि प्रभु, मेरे पर तो इतना अत्याचार करा इन इंसानों ने कि मेरी तो हिंदुस्तान में प्रजाति ही खत्म हो गई है। कई एरिया के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कि मेरी प्रजाति ही खत्म हो गई, मेरा नामो निशान मिटा दिया गया। तो प्रभु बताइए, मेरी इसमें क्या खता है? क्या मैंने इंसानों को नुकसान पहुंचाया? मैं भी इंसानों की सेवा ही कर रही थी। जो उनके मर कट जाते थे जानवर, या जो बीमारी फैला सकते थे शव जो होते हैं, मैं तो उनको खा करके इनकी सेवा ही करती थी और इनके वातावरण को शुद्ध रखा करती थी। तो अब जो फैसला आया है वो ये आया है कि कुत्तों को बिल्कुल रास्तों से हटा दिया जाए, सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाए, क्योंकि इनके काटने के कारण इंसान मर जाते हैं रेबीज से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 37 लाख बाइट्स हुई 2024 में कुत्तों के द्वारा, जिसमें से कि खाली 54 रिपोर्टिंग हुई जिसमें कि रेबीज के कारण इंसान की मृत्यु हुई। अब हमारा ये देश है, इसमें न्याय व्यवस्था का जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट्स के हवाले पे है, और इस देश को चलाने की व्यवस्था हमारी संसद पे है। तो इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश को कैसे चलाना है, न्याय व्यवस्था को कैसे कायम रखना है। वही मेरा कहना है कि हम इंसान हैं और हमारे बीच में जानवर जो रह रहे हैं सदियों से, लाखों वर्षों से वो रह रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था, उनमें कोई अव्यवस्था ना फैले, उनमें कोई बीमारी ना फैले, वो अनियंत्रित ना हो, उनका व्यवहार इंसानों के प्रति सदा अच्छा बना रहे, वफादारी का बना रहे,
तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर 37 लाख बाइट्स हुई हैं, क्या उनके जिम्मेदार खाली वो कुत्ते ही हैं, या वो इंसान भी हैं जिन्होंने कुत्तों के व्यवहार में बदलाव लेकर के आए अपने खुद के व्यवहार के द्वारा, उन्हें मार करके, पीट करके, डरा करके? क्या उनके व्यवहार में अंतर नहीं आएगा? वो जानवर हैं, उन्हें सिर्फ ये पता है कि हमारे लिए क्या खतरा है और क्या हमारे लिए खतरा नहीं है, और वो निर्धारित होगा इंसानों के व्यवहार से। हाँ, जिस प्रकार कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण इंसानों पर भी लागू है, मेरा भी यही मानना है कि इसी प्रकार कुत्तों पर भी ये लागू हो सकता है कि उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। ये कहा गया है कि पशुओं को, कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाए। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स में रोजाना कम से कम 500 इंसानों की मृत्यु होती है। कम से कम 500 कह रहा हूं मैं आपसे। मैं तो मेरे तो हिसाब से फिर ये होना चाहिए कि भाई रोड्स जो हैं इंसानों के लिए खतरा हैं, रोज 500 इंसान मर रहे हैं, तो इसलिए रोड्स को खत्म कर दिया जाए और जितने भी वाहन हैं उन्हें हटा लिया जाए इंसानों के बीच में से, जिससे कि इंसानों की मृत्यु ना हो। ये फैसला नहीं हो सकता है, ऐसे फैसला हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं अध्ययन करके, ट्रैफिक रूल्स को और कड़े बना करके, जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उन्हें जो कि पात्र है उन्हीं को दे करके, ना कि अपात्र को भी दे करके। हाथी की बारी आ गई भाई वहां पे अदालत में भगवान के। उन्होंने कहा, ईश्वर, हे प्रभु, हम तो अपने रास्ते चले जाते हैं और हमारे रास्ते इन्होंने हाईवेज और रेलवे लाइन से काट दी। अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्रेन ने एक ऐसी टक्कर मारी कि हम 30 हमारे साथी जो हैं वहीं ढेर हो गए। हमारी क्या गलती थी प्रभु कि हमारे साथियों को मृत्यु प्राप्त हुई? हमारे साथ भी आप न्याय कीजिएगा। तो इसी प्रकार फिर समुद्री जीवों की बारी आ गई, उनकी भी सुनवाई ही की गई। ईश्वर ने पूछा, भाई बताओ आपको क्या शिकायत है? उन्होंने कहा, प्रभु, हम तो समुद्र में रहते हैं, ना हम किसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ना हम किसी इंसानों के बीच में जाते हैं, लेकिन पिछले बहुत से सालों से इंसानों के द्वारा इतना तेल समुद्र में गिरा दिया गया है कि एक बार तेल गिरते ही लाखों समुद्री जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु, हमारी बताइए आप क्या गलती है? अदालत चली गई, चलती चली गई भाई। इसी प्रकार एक राज्य में फैसला लिया गया कि ये जो गायें वगैरह हैं, भैंस वगैरह हैं, जो किसी काम की नहीं रह गई हैं, उनको आप जंगलों में छोड़ दो। तो उससे क्या है कि गुलदार वगैरह इंसानों की आबादी की तरफ नहीं आएंगे, उनको अपना भोजन वहीं मिल जाएगा। अब आप सोचिए, क्या इस एक्टिविटी के द्वारा हम गुलदारों के व्यवहार में बदलाव नहीं ला रहे हैं? कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इंसानों ने अपनी हरकतों से, अपनी एक्टिविटीज से इस पूरे पृथ्वी के वातावरण को उथल पुथल कर दिया है, और फिर हम दोष जो है किसी एक जानवर पे लगा देते हैं और सजा भी उन्हीं के लिए सुना देते हैं। कुत्तों पे नियंत्रण होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, बल्कि सभी मानते हैं इस बात को। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो हमारे जूलॉजिस्ट हैं, उनकी एक टीम बनाई जाए और उन्हें पूरे इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए कहा जाए। और जिस प्रकार से ये कहा गया कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाए, उसका अफेक्ट क्या होगा इकोसिस्टम पे, हमारे समाज पे, उसकी अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद ही कोई उनके बारे में फैसला सुनाया जाए। बहुत सुनता हूं मैं कि कुत्तों ने घेर के किसी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, इंसानों को मार दिया, बड़े आदमियों को मार दिया।
लेकिन क्या आपको पता है कि कितने कुत्तों को मारा गया है आज तक, और वो भी सता सता करके मारा गया है। मैंने आपसे बताया था अभी एक आंकड़े के अनुसार, ये आंकड़ा झूठा नहीं है, जो 63% कुत्तों की आबादी के अंदर मृत्यु होती है उसके लिए इंसान जिम्मेदार हैं, और वो भी क्रूरता के द्वारा, उनको मारा जाता है। तो अगर आप खुद सोचिए कि किसी प्रजाति की जो 63% जो मृत्यु दर है उसके अंदर, वो इंसानों के द्वारा होगा, तो क्या उनकी प्रजाति के व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा? कल को हमारे ही देश पे कोई दूसरा देश अटैक कर दे तो हमारे व्यवहार में उनके प्रति बदलाव आएगा या नहीं आएगा? जैसे हमारे व्यवहार में पाकिस्तान के प्रति है, आज बांग्लादेश के प्रति है। हम उनको अपना दुश्मन देश मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर कोई अदालत बैठाई जाए, और क्योंकि हम उनको अपना दुश्मन माने तो हमारे पे उल्टा दोष लगा दिया जाए कि भाई आप उनको अपना दुश्मन क्यों मान रहे हो, उनके प्रति आप प्रेम और दया भाव रखो। कैसे रखेंगे बताइए आप? हम उनके प्रति प्रेम और दया भाव कैसे रखेंगे? उन्होंने हमारे देश में आतंकवाद फैला रखा है, हत्याएं करते हैं, हमला करते हैं, अमानवीय हरकतें करते हैं, तो हम उनके प्रति अपना प्रेम और दया का भाव कैसे रखेंगे? इसी प्रकार कुत्तों के साथ भी है, पर वे अपनी पैरवी के लिए स्वयं नहीं आ सकते हैं। जब उनकी 63% मृत्यु का दर जो है उनका, वो इंसानों के द्वारा हो रहा है और क्रूरता के द्वारा हो रहा है, तो उनके व्यवहार में तो बदलाव आना निश्चित है। उस व्यवहार में जो बदलाव आया है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद में कीड़े मकोड़ों की बारी आई। उनसे भी पूछा गया अदालत में, ये बताइए आपको क्या शिकायत है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, इंसान ने अपने फायदे के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इतने डाल दिए हैं कि जो इंसानों की फसलों के लिए सहायक हुआ करते थे, हम भी जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, हम भी मरते जा रहे हैं। और जब आखिर में जब पृथ्वी की बारी आई, ईश्वर ने पूछा पृथ्वी से कि बताइए आपकी शिकायत क्या है? तो पृथ्वी ने यह कहा कि हे प्रभु, मेरी तो नस नस में, सांस सांस में इंसानों ने जहर घोल दिया है, मुझे बंजर इन्होंने बना दिया है। आज मेरे अंदर कोई अगर बीज बिखेरता है तो बीज फूट करके बाहर पौधे नहीं बनते हैं। उनके लिए आर्टिफिशियल तौर पे जो है कहीं खाद डालते हैं, कहीं कुछ डालते हैं, तब जाके पौधे पनपते हैं। मेरी इतनी शक्ति कम हो चुकी है कि आज मैं पौधों का भी लालन पालन नहीं कर सकती। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या सिर्फ कुत्तों की ही गलती है? क्या उनको ही दोषी ठहराना उचित है अपने फैसले में? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि कुत्तों की आज़ादी भी बनी रहे और इंसानों की आज़ादी भी बनी रहे, और इंसान और कुत्तों के बीच में जो संबंध हैं वो सदा के लिए अच्छे बन जाएं और अच्छे बने रहें, और कभी इंसानों पे हमला ना हो और इंसानों को भी ज़रूरत ना पड़े कि वो कुत्तों को मारें और काटें? ऐसा कुछ रास्ता अपनाना चाहिए। कुत्ते कोई अपने आप इंसानों के पास नहीं आ गए हैं। लाखों वर्ष से इंसानों को ही कुत्तों की जरूरत पड़ी है। कुत्ते उनकी रक्षा करते आए हैं लाखों वर्षों से, और इस रक्षा करने में उन्होंने अपनी वफादारी भी निभाई है और उसे प्रमाणित भी किया है। लेकिन अगर धोखा दिया है तो किसने दिया है? हम इंसानों ने कुत्तों को धोखा दिया है, जानवरों को धोखा दिया है, अपनी धरती माँ को धोखा दिया है। हम धरती माँ करते रहते हैं, लेकिन अपनी धरती माँ को हम खुद जहर पिला रहे हैं। कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है? क्या विकास इसी का नाम है? इसी को हम विकास बोलते हैं? क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां पे सभी विकास कर सकें? तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन बातों पर विचार कीजिए, अधिक से अधिक विचारों को फैलाइए अगर आपको अच्छे लगते हैं। इसी के साथ मेरा आपको नमस्ते, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रखिए चैनल का नाम जर्नी अवेट्स थ्रिल ऑन व्हील्स। नमस्ते।